बहुत पुरानी कहावत है कि पहले तकरार फिर प्यार वाले रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। इन रिश्तों की उम्र बहुत लंबी होती है। अब ऐसे ही कुछ रिश्ता महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी और शिवसेना उद्धव के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात में कई सालों से चल रही गहरी दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया है। ऐसे में एक बार फिर से शिवसेना यूबीडी और बीजेपी के करीब आने की खबर आ रही है। लेकिन इस खबर में शिवसेना के शिंदे गुट में खलबली मच गई है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि सच में बीजेपी और उद्धव ठाकरे एक साथ होने वाले हैं और इस दोनों को साथ लाने में सबसे अहम रोल कौन निभा रहा है। यह सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। दोस्तों, बिहार में एनडीए को लेकर के पिछले एक महीने से जो खेल चल रहा है, इस पर सियासी अटकलों का बाजार काफी गर्म है। लेकिन नीतीश बाबू पलटेंगे या नहीं, इसको लेकर कोई बहुत बड़ा दावा अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में नई सियासी हलचल देखने को मिल रही है। जैसे जैसे बीएमसी चुनाव करीब आ रहे हैं, एक बार फिर से गठबंधन की सियासत में उफान आ गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात ने नई सियासी जमीन बीएमसी चुनाव के लिए तैयार की है। वैसे तो कुछ लोगों का दावा है कि यह मुलाकात सियासी कम औपचारिक ज्यादा थी, लेकिन शायद कुछ लोग यह भूल जाते हैं कि राजनीति में भी औपचारिक नहीं होता है, बल्कि हर बार में राजनीति होती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे और सीएम फडणवीस की मुलाकात भी पूरी तरह से राजनीति ही थी। और यह बात भी बहुत हद तक सही है कि बीजेपी और शिवसेना यूबीडी बीएमसी चुनाव में एक साथ भी हो सकते हैं। दरअसल सामना में सीएम फडणवीस की खूबियों के बखान के बाद यह सिलसिला तेज हुआ है। खुद शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत साफ तौर पर कह चुके हैं कि राजनीति में सब कुछ संभव है। राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ टोका टाकी टिप्पणी होती है और होती रहेगी, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है, हम अपोजिशन में बैठे हैं। वो तो काम चलता रहेगा। दोनों काम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा लोकतंत्र में विरोधी पक्ष होता है, प्रतिपक्ष होता है और जिम्मेदारी हम पर है, हम करेंगे। संजय राउत के बयान के बाद साफ हो गया है कि शिवसेना उद्धव के और बीजेपी के बीच अंदर खाने में कोई न कोई खिचड़ी पक रही है। इसकी वजह भी है क्योंकि बीएमसी चुनाव करीब है और बीजेपी हो या फिर महाअघाड़ा पार्टियां सभी जानते हैं कि बीसी चुनाव में सबसे ज्यादा जलवा शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट का रहता है। वैसे भी उद्धव गुट पहले ही ऐलान कर चुका है कि वह महाविकास अघाड़ी को छोड़कर चुनाव लड़ेगा। ऐसे में एक बात तो साफ है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का मोह कहीं न कहीं अघाड़ी से भंग हुआ है। इंडिया ब्लॉक बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। यह मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की ही थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है। हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर नहीं घोषित कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको लड़ना है एक ताकत के खिलाफ तो हमको यह सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। संजय राउत के इस बयान ने बहुत हद तक साफ कर दिया है कि गठबंधन की राजनीति में बहुत हद तक इंडिया का रोल, खास तौर से कांग्रेस का रोल बहुत साफ नहीं रहा है। ऐसे में शिवसेना उद्धव गुट नए मार्ग की तलाश में है। इसके लिए खुद आदित्य ठाकरे ने मैदान ले लिया है। शायद उद्धव ठाकरे गुट फिर से अपनी पुरानी विचारधारा की ओर लौटना चाहता है। इसको दुरुस्त करने के लिए पिछले दिनों से उद्धव ठाकरे गुट काफी कोशिश करता दिख रहा है। हालांकि जैसे ही एक बार से शिवसेना उद्धव गुट और बीजेपी करीब आ रहे हैं तो शिंदे गुट में खलबली मच गई है। खुद एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट पर कड़ा प्रहार किया है। एकनाथ शिंदे पहले से ही बीजेपी से नाराज है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले यह कहकर उनको अपने साथ रखा था कि सीएम एकनाथ शिंदे ही होंगे, लेकिन जब बीजेपी की सीटें चुनाव में ज्यादा आ गईं तो शिंदे को साइडलाइन कर दिया गया, तो सीएम से डिप्टी सीएम हो गए। यही वजह है कि उद्धव गुट को बीजेपी से कम होती दूरियों को लेकर एकनाथ शिंदे टेंशन में है। उनको लगता है कि कहीं बीजेपी उद्धव गुट के साथ ना आ जाए और उनको डिप्टी सीएम और अपनी नई पार्टी से यहाँ धोना पड़े। हालांकि जिस तरह की छटपटाहट एकनाथ शिंदे दिखा रहे हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी उद्धव के साथ जा रही है और महायुति में दरार भी साफ दिखाई पड़ने लगी है। पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।